इसके समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से कितना, 2 से टूटेगा तो 210 और 2 से ये कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा कितना 105, 105 और ये कटेगा 3 से, 3 से कटेगा तो हो जाएगा 35 और 3 से फिर कटे 5 से फिर कटेगा 7 हो जाएगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि ये 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुने 3 कितनी बार है, 1 बार संख्या को लिखना है और 5 कितनी बार है, 1 बार और 7 कितनी बार है, 1 बार। अब यहाँ केवल एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर कभी भी समभाजकों की संख्या कहेगा, अगर कभी भी समभाजकों की संख्या कहेगा तो 2 के पावर को छोड़ करके बाकी सब के पावर में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, लिख लो नोट में। अगर समभाजकों की संख्या निकालना होगा, समभाजकों की संख्या निकालना होगा संख्या निकालना होगा तो 2 के पावर में 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। अब इतना समझ में आया। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, देखो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, यानी 2 के पावर 2 है ना, इसमें 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल 2 लिख लो। अब बाकी सब के पावर में आपको 1 जोड़ना होगा, 1 के पावर में 1 जोड़ो, 3 के पावर में 1 जोड़ लेंगे, फिर यहाँ ऊपर में 1 दिख रहा है ना, तो इसके पावर में 1 जोड़ लेना है और यहाँ भी 1 दिख रहा है, इसके पावर में भी 1 जोड़ लेना है। इतना करने के बाद गुना करो, 2 हुआ, 2 2 2, सब जगह 2 की मात्रा आएगा, 1 2 3 हो गया। अब इसे गुना करो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का था 16, यानी कि भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। 420 के समभाजकों की